In SN2 reactions, the correct order of reactivity for the following compounds CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3 whole twice CHCl and CH3 whole thrice CCl is। अभी किस एग्जाम के लिए है आप नीचे देख रहे हैं, ये है कि ये झूठ नहीं है, ये व्यूज के लिए नहीं बनाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, अगर सही से किसी संस्था से तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होगा, उसकी प्रैक्टिस कराई गई होगी। अगर नहीं कराएगा तो ये जेई मेंस जो है 2014 में आया हुआ प्रश्न है। हाँ, हो सकता है कुछ को टफ लग रहा हो, कुछ को बहुत ही इजी लग रहा हो। यदि आप सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इजी तो है ही। आप देख सकते हैं ये जेई 2014 में आया हुआ है, जेई मेन में। कोई झूठ मूठ का प्रश्न या झूठ मूठ का हमने ये लिख नहीं दिया है। आपको अगर पेपर कहीं से मिल जाए तो आप देख सकते हैं 2014 जेई मेंस में ये आया हुआ है। चलिए, तो इसमें इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, करेक्ट ऑर्डर क्या है रिएक्टिविटी का SN2 रिएक्शन में। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों में अलग अलग होता है। अब ये यदि आपने ढंग से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो चलिए देखिए, इसमें समझाने लायक कुछ विशेष जो है नहीं है कि हम कोई नियम बताए। एक ही रूल है कि इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, उसी ऑर्डर में इन चार ऑप्शन में से किसी एक को कोई एक सही ऑर्डर है, बस उसी को लगा देना है। चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। जो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो मैं बता दे रहा हूं, ये है तीसरा ऑप्शन। बाकी तीन क्यों गलत हैं, इसको बताने से अच्छा है कि मैं ये बता दूं कि ये क्यों सही है, बात खत्म हो जाए। चलिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर में आप जो देखेंगे तो इसमें मेथिल हैलाइड पहले होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। उससे कम रिएक्टिव होता है एथिल हैलाइड। अब देखिए, इसको एथिल हैलाइड दिया है या प्राइमरी हैलाइड दिया है, प्राइमरी हैलाइड। उसके बाद आता है सेकेंडरी हैलाइड। इसके बाद आता है सेकेंडरी हैलाइड के बाद आता है टर्सरी हैलाइड। तो यहां पे देख लीजिए, इस ऑर्डर में मेथिल हैलाइड ये, उसके बाद एथिल हैलाइड या प्राइमरी हैलाइड। अब प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी क्या होता है, जब एक कार्बन से एक मेथिल ग्रुप या एक कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा प्राइमरी। अब अगर इसी से एक और कार्बन जुड़ जाए या एक और मेथिल ग्रुप जुड़ जाए तो ये क्या है, सेकेंडरी है। अब इसी से अगर तीन कार्बन जुड़ जाए या मेथिल ग्रुप जुड़ जाए तो ये कहलाएगा टर्सरी। हैलाइड में एक हेलोजन जोड़ दे जो कि यहाँ पे क्लोरीन जो है जुड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में बताया हुआ है। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देता है पहले मेथिल हैलाइड, फिर प्राइमरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी हैलाइड और फिर टर्सरी हैलाइड। अब इसमें देखेंगे ये मेथिल हैलाइड है, ये प्राइमरी है क्योंकि एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इससे जो है, इसी को देखा जाए तो कैसे जुड़ा हुआ है, ये CH और CH3 इस तरह से जुड़ा हुआ है, ट्वाइस लगा हुआ है इसी कार्बन से, तो इससे इसी कार्बन से दो मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब इसको हम देख लें तो ये कैसे, CH3 वो थ्राइस लगा है, CH3 और एक तरफ Cl। जैसा हमारे पास जगह कम थी तो हमने इसे बहुत शॉर्ट में जो है समझा दिया हुआ है। चलिए, तो इसमें बस रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना था। रिएक्टिविटी ऑर्डर यदि आपको याद था तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आप नहीं है तो आप इसमें भटकते रहिए, फिर आंसर गलत करके आएंगे। ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट IIT का एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर चुके होंगे, जोर शोर की तैयारी में लगे हुए होंगे। हाँ, ऐसे कंटेंट के लिए आप जो है कमेंट कीजिए, यदि आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जो भी मेरे पास हैं
हाँ, ऐसा है कि झूठ मूठ का नहीं रहेगा कि मैं कुछ ऐसे लिख के दे दूँ हाँ इस साल नीट में आया है, इस साल आईआईटी में आया है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको झूठा कंटेंट नहीं मिलेगा। यदि आया है तो ये भी हम बता देंगे कि इस साल इस एग्जाम में ये आया हुआ है। अगर नहीं आया हुआ है तो हम बता देंगे कि मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट या टफ क्वेश्चन है तो हो सकता है आ जाए। आपको झूठा कंटेंट नहीं मिलेगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए